क्या सीए की तरह वक्फ बिल को लेकर भी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है? क्या कट्टरपंथी गैंग किसी बड़ी साजिश में जुटे हुए हैं? क्या देश में एक बार फिर वही तस्वीर दिखने को मिलेगी जैसी सीए के वक्त सामने आई थी? क्या वक्फ बिल के बहाने उसी तरह की हिंसा करवाने की साजिश देश में चल रही है? जिस तरह से सीए को लेकर झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या वैसे ही वक्फ बिल को लेकर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इससे बिल पास होने के बाद मोदी सरकार मुसलमानों से मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर हक जमा लेगी, उनकी जमीन छीन लेगी, उन पर कब्जा कर लेगी। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या मुस्लिम जमात को भड़काने के इस खेल में मौलानाओं से लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तक, उलेमाओं से लेकर सांसद तक और सब के सब एक साथ शामिल हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिंक सिटी जयपुर की फिजाओं में कुछ इसी तरह का जहर घोलने की कोशिश हुई। भड़काऊ भाषण की गूंज सुनाई दी है। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम जमात ने मोर्चा खोला हुआ है। जयपुर में आयोजित एक मुस्लिम सम्मेलन में बयानबाजी की गई। मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यहां पर बयानबाजी की, बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया। मौलानाओं ने दिल्ली को घेरने की चेतावनी भी दी। मुस्लिम युवाओं को उकसाने के लिए भड़काऊ बयान देने का भी आरोप इन मौलानाओं पर है। वक्फ बिल का मुद्दा इतना अहम हो गया कि कई पार्टियों के साथ साथ कट्टरपंथी भी इसे साधने में लगे हुए हैं। तौकीर रजा ने मुस्लिम युवाओं को उकसाने के लिए कहा कि अगर अपनी बात मनवानी है तो सभी इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचो, संसद सत्र शुरू होने वाला है, आकर दिल्ली का घेराव करो, सरकार को मजबूर करो। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। भड़काऊ बयानबाजी वाले सम्मेलन में कौन कौन पहुंचा, सबसे पहले आपको बता देते हैं उन बड़े चेहरों के बारे में जो यहां पर पहुंचे और वो यहां इस सम्मेलन में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने यहां पर बयान जो दिए उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन कौन पहुंचा देखिए। पहुंचे मौलाना तौकीर रजा जो कि अध्यक्ष हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के। इसके बाद मलिक मोहतसिम उपाध्यक्ष हैं जमाते इस्लामी हिंद के। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं। अमीन आगजी कांग्रेस के विधायक। रफी खान कांग्रेस के विधायक। सरवर चिश्ती सचिव हैं ये अजमेर अंजुमन कमेटी के। ये वो बड़े चेहरे हैं जो यहां पर पहुंचे थे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने। वक्फ बिल को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ी मुस्लिम मजलिस का आयोजन किया गया। मोती डूंगरी रोड पर आयोजित हुई इस मजलिस में कई मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी और राजनेता शामिल हुए। खासतौर पर अजमेर के सरवर चिश्ती, तौकीर रजा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी सहित कुछ सांसद भी इसमें शरीक हुए थे। खुले मन से उन्होंने ऐलान किया, चेतावनी दी, भड़काऊ भाषण दिए। भाषणों में कहा गया कि बिल के खिलाफ रत्ती मात्र भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर बिल में बदलाव हुआ तो अभी हमारा युवा कंट्रोल में है और अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा, जेलें कम पड़ जाएंगी। साथ ही साथ तौकीर रजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि 24 तारीख को दिल्ली में अपनी ताकत और तादाद दोनों दिखाइए, क्योंकि हमारी तादाद को कम आंका जा रहा है। अगर हम तादाद दिखा देंगे तो बिल में बदलाव तो होगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन हम ईश निंदा का कानून भी इसी सत्र में पार्लियामेंट में पास करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरवर चिश्ती ने यहाँ तक कहा कि हमारे घरों पर डीजे बजाया जाता है,
हमारे यहाँ झंडे उतारकर भगवा झंडे फहरा दिए जाते हैं, तो क्या हम हाथों में हाथ लिए बैठे रहेंगे? क्या ऐसे में हम फूल बरसाएंगे? इस सम्मेलन को लेकर एक बड़ा आरोप है कि क्या वक्फ बिल का हवाला देकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए जयपुर में क्या कुछ किया गया। सम्मेलन में जो बातें कही गई वो जानबूझकर की गई। पूरी डिटेल में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या कहा गया, क्या क्या हुआ। वक्फ बिल के खिलाफ जयपुर में मौलानाओं का मजमा लगा। यहां पर तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बिल के खिलाफ कई राज्यों के मुस्लिम धर्मगुरु जुटे। सैकड़ों उलेमा और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी भी यहां पर पहुंचे। मंच से भाषण के दौरान जमकर भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप इन मौलानाओं पर है। जो स्पीकर्स वहां पर पहुंचे हुए थे उन पर है। युवाओं को उकसाने के लिए कौम का हवाला दिया गया। मौलानाओं की तरफ से दिल्ली कूच का नारा दिया गया और पार्लियामेंट की दीवारों को हिला देने की बात तक की गई। केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की चेतावनी दी गई। यहां से बात नहीं मानी तो देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान भी यहां से मौलाना के द्वारा किया गया। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर के जलसे में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हुए। भड़काऊ बयानबाजी के बीच उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चैलेंज कर दिया। मौलाना तौकीर रजा का एक और भड़काऊ बयान सामने आया। हमने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, ये उन्होंने कहा। एक बार कंट्रोल छोड़ा तो ये पकड़ से बाहर हो जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। हम सड़कों पर आएंगे तो रूह कांप जाएगी, सरकार बात मानने को मजबूर हो जाएगी। तौकीर रजा ने ये तमाम बातें कही। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जत दान देकर निकलोगे तो भारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जमाते इस्लामी की तरफ से भी भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। जयपुर में मौलाना सम्मेलन में मलिक मोहतसिम हुकूमत बिल वापस ले वरना आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। बिल थोपने की कोशिश हुई तो संसद की दीवार हिला देंगे। मुसलमानों के साथ की जा रही है दोहरी नाइंसाफी, ये मलिक ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। मुसलमानों के साथ दोहरी नाइंसाफी की जा रही है, इसलिए बिल हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, हम हुकूमत से कह रहे कि ये हमारी बातों पर, इन जलसों पर हुकूमत बिल वापस ले, वरना ये जयपुर का इजलास, देश भर के ये इजलास, ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये बिल पे जबरदस्ती थोपने की, कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, हम पार्लियामेंट के तरफ दीवार को हिला देंगे। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल पे है। तुम एक ईट तो हिला के देखो, भगात की एक और बड़ी खबर। एक तरफ मौलानाओं की जमात है जो वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम युवाओं को उकसा रही है, भड़का रही है, तो दूसरी तरफ सियासतदान है जो इस भड़काऊ बयानबाजी के सीन में अलग ही तड़का लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का भड़काऊ बयान सामने आया है। जब तक कफन नहीं बांधोगे मजा नहीं आएगा, हमें ये वक्फ बिल बर्दाश्त नहीं है। अमीन कागजी ने ये बातें कही हैं।
कि देखिए आज तो लाखों में आए हो, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। सवाल है कि यह भड़काऊ बयान देकर क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है। आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन इन बयानों में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कैसे सरकार को घेरने की कोशिश हुई है और कैसे मुस्लिम युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा है। मौलानाओं के बयान की वो लाइनें भी आपको एक एक करके बता देते हैं क्या क्या कहा है। इसमें देखिए, कहा गया है कि अपनी बात मनवानी है तो सड़कों पर उतरो, मुसलमान एकजुट होकर दिल्ली कूच करें, दिल्ली तक सड़कों पर जाम होना चाहिए, कंट्रोल से बाहर हुए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये बयानबाजी हुई है। कंट्रोल से बाहर हो गए तो काबू नहीं कर पाओगे, बात नहीं मानी तो संसद की दीवार हिला देंगे, सरकार जालिम है, किसी पर रहम नहीं आता है, कफन नहीं बांधोगे तो मजा नहीं आएगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमारे जायदाद पर कंट्रोल कर ले, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर आएंगे। ये तमाम बातें की गई हैं और धमकी सीधे सीधे दिल्ली को दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार को दी गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम सिर्फ ये कट्टर मौलाना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं जिसमें आरोप लगा है असदुद्दीन ओवैसी पर कि वो भड़का रहे हैं। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो कैसे मुसलमानों से बात कर रहे हैं, वो कैसे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल है बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। तो आपने सुना कि MIM चीफ आंदोलन की बात कर रहे हैं। मौलाना भले वक्फ एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसकी जरूरत सरकार ने क्यों महसूस की और ये प्रस्ताव क्यों लाया गया, ये बिल क्यों लाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में करीब 8.65 लाख है। वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। ये संपत्तियों की कीमत 1.25 लाख करोड़ बताई जा रही है। सालाना रेवेन्यू 200 करोड़ भी दिखाया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। सालाना रेवेन्यू माफ कीजिए, 200 करोड़ भी नहीं दिखाता है ये बोर्ड। 2013 के संशोधन से अनियंत्रित शक्तियां इसको मिल गई और सऊदी ओमान में भी वक्फ को इतनी ताकत नहीं है जितनी हिंदुस्तान में। यूपीए सरकार में हुए संशोधन पर यह सवाल शुरू हुआ। 13 साल में ही वक्फ की संपत्ति दोगुनी हो गई। केंद्र, राज्य या अदालतें भी दखल नहीं दे सकती। जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई तो उसे पलट नहीं सकते हैं, उनका फैसला नहीं पलट सकते हैं। और आपको बता दें कि बोर्ड पर पावरफुल लोगों का कब्जा है, गरीबों को इससे फायदा नहीं हो रहा है। 2006 में सच्चर कमेटी ने वक्फ बोर्ड पर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता का सुझाव दिया गया था और यही तमाम वजह हैं जिसकी वजह से सरकार को लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल और वक्फ को लेकर एक बिल लाया जाए ताकि
नए कानून बन सकें वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर खास करके मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम धर्मगुरु इलाकों में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर मौजूदा संशोधित कानून आया तो इससे मुसलमानों की जमीनें, मस्जिदें और उनके दरगाह और ऐसी तमाम उनसे जुड़ी हुई संपत्तियां छिन जाएंगी। लेकिन चाहे जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हों या गृह मंत्री अमित शाह या तमाम नेता इस बात को साफ कर चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल का एक ही मकसद है, वक्फ की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करना और उसके स्वामित्व को लेकर पारदर्शिता लाना। आपको बता दें कि जो पुराना कानून था उसका सेक्शन 40 रीजन टू बिलीव के तहत कहता था कि अगर जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड मानता है कि वो उससे संपत्ति है और वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म से जुड़े क्रियाकलाप होते हैं, वो धर्म उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाएगा। लेकिन नया कानून कहता है कि उसे मुस्लिम द्वारा दान दिया जाना जरूरी है। किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता सिर्फ वक्फ बोर्ड के मान लेने से। इसके अलावा जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके आदेश को चुनौती देने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में जमीनी विवाद से जुड़े हुए मामले को सुलझाने के लिए नए कानूनों में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को भी हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। इसके अलावा अब तक के वक्फ बोर्ड में अलग अलग लोगों की प्रतिनिधित्व नहीं था, खास करके मुस्लिम समाज के अन्य हिस्से के लोगों का या फिर महिलाओं का। नया वक्फ कानून कहता है कि इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी और इसके अलावा जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी संख्या होगी। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना अपनी दुकान चला रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी गड़बड़ी है उसका सॉल्यूशन नया बिल ही है, जिससे संसद के इसी सत्र में पारित किया जाएगा। ये अमित शाह ने एक रैली के दौरान कही बातें। उन्होंने कहा कि ये बिल, संशोधित बिल आएगा और इसी सत्र में इसे पारित भी कराया जाए। सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी गाढ़े पसीने की कमाई है उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर करेगी और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है जो संसद के सत्र में पारित होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। सरकार जो सत्र प्रारंभ होने जा रहा है इसी सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों से प्रयास करेगी कि वो पास करा ले। इससे पहले ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है और विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा गया। अब तक जेपीसी 30 से ज्यादा बैठकें कर चुकी है और इस बैठक में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग अलग राज्यों के हों, उनको बुलाया गया है, उनकी राय ली गई है। लेकिन इन सब के बीच में विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि चेयरमैन के कार्य करने की पद्धति पर जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और खत में कहा कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जानबूझकर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने ढंग से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसीलिए जेपीसी की इस टूर का हम विरोध करते हैं और किसी भी टूर में हम हिस्सा नहीं लेंगे। पार्लियामेंट का सत्र जो है 25 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और कई बार केंद्रीय गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि सरकार का ये प्रयास रहेगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेने के बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाए। सरकार का कहना बिल्कुल साफ है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस तरीके से जमीनों को हड़पा जाता है और वक्फ का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं होता है, ये हम मनमाने तरीके से नहीं होने देंगे और इसी को लेकर ये कानून का शक्ल ले और संसद के दोनों सदनों से ये पास हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसके लिए जो फ्लोर मैनेजर हैं भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सहयोगी दल, उनको तैयार किया जा रहा है, उनको लूप में रखा गया है और संसद के दोनों सदनों में स्ट्रेंथ को मैनेज करके सरकार इस बिल को पास कराने का प्रयास करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद पांडे के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।
वक्फ बिल को लेकर देश में खासतौर पर मुस्लिम तबके में जबरदस्त संशय है। कई से गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसको सही भी ठहरा रहे हैं, लेकिन इस बिल को लेकर क्या अफवाह है यह भी आज आपको जरूर जानना चाहिए। और उन लोगों को भी जो इसका विरोध कर रहे हैं या फिर जिनको कुछ भी समझा दिया जा रहा है और लोगों की बात मानकर वो अपना प्रोटेस्ट या अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और सरकार इसमें कर क्या रही है वो भी आपको बता देते हैं। बिल पर अफवाह यह है कि बिल अलोकतांत्रिक है और संवैधानिक है। बदलाव क्यों? क्योंकि वक्फ और वक्फ दोनों के लिए यह जरूरी है। सरकार क्या कर रही है यह समझिए। वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव आसान हो जाएगा। बिल पर अफवाह यह भी है कि वक्फ को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और बदलाव की जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर इससे लगाम लगेगी। सरकार क्या कर रही है? विवादित संपत्तियों का निपटारा आसान करने के लिए यह बिल ला रही है। बिल पर अफवाह यह भी है कि मुसलमानों से मस्जिदें छीन ली जाएंगी। लेकिन होगा क्या? वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच हो सकेगी। सरकार क्या कर रही है? संशोधन के साथ बिल ला रही है और मुस्लिम समुदाय के हित में यह ज्यादा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कब्जा है और कुछ ही लोग इसको चला रहे हैं। इसकी संपत्ति को लेकर वो दावे करते हैं। जो आम मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उन लोगों तक ये फायदा नहीं पहुंचता। बिल पर एक और अफवाह है कि ईदगाह कब्रिस्तान भी छीन लिए जाएंगे। ये तक अफवाह फैलाई जा रही है। और बदलाव क्यों जरूरी है ये समझ लीजिए। पीड़ितों की शिकायतों का तेजी से समाधान हो सके, क्योंकि अभी जहां पर हाथ रख दिया वही प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। सरकार क्या कर रही है? बदलाव से वक्फ बोर्ड की छवि में सुधार आएगा। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर जो बातें हो रही हैं और जो उन पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उनकी छवि सुधरेगी, क्योंकि पारदर्शिता आ जाएगी इसमें। बिल पर अफवाह यह भी है कि मुसलमानों के साथ दोहरी नाइंसाफी हो रही है। लेकिन क्यों जरूरी है ये समझिए। वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? बिल में मुस्लिम विरोधी कोई प्रावधान नहीं है। इस पूरे बिल में अगर आप बिल को ठीक से पढ़ लें तो मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है जिसका विरोध मुसलमानों को करना चाहिए।